नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने टॉप 20 टॉपिक प्रोवाइड किए थे आपको एसए के लिए, उसके एक टॉपिक ओलंपिक गेम्स जो इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों के लिए। उस पर यहाँ पे टॉपिक केवल ओलंपिक गेम नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है ओलंपिक गेम्स, यानी की टॉपिक तो ये है हाउ टू इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस, यानी कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें, ये भी है। ठीक है, यानी आपको ओलंपिक गेम पे फोकस करने के बाद आपको इंडिया के लिए ओलंपिक गेम का महत्व, इंडिया की परफॉर्मेंस को कैसे सुधारें, इस पे ओरिएंटेड लिखना है। ऐसे आपको मैं जो ऐसे प्रोवाइड करूँगा ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और जो आपको ऐसे और लेटर के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ कैसे लिखना है, बॉक्स वाली कॉपी कैसे होती है, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, ऐसे एंड लेटर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर कॉपीज भी मिल जाएंगी, तो आप जाके वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, आप पैरा में लिखिए, छोटे छोटे पैरा, जिससे पढ़ने में अच्छा लगे, थोड़ा साफ लिखिएगा। ठीक है, कहा गया था ओलंपिक गेम्स आर लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स फीचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट competitions in which thousands of athletes from more than 200 nations participate in a variety of competitions। कहा गया ओलंपिक गेम सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जो समर और विंटर में आयोजित किया जाता है। समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है, जिसमें 200 से ज़्यादा देशों से 1000 प्लस, मतलब हजारों एथलीट पार्ट लेते हैं। ठीक है, इतना लिखते ही हमने ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। ये भी लिख सकते थे 4 साल पे आयोजित किया जाता है, लेकिन अब ये नहीं कि कोरोना की वजह से टल गया, कोरोना मतलब आप इस वाले ओलंपिक पे इतने फोकस्ड हो जाओ कि आप ये भूल जाओ कि हमें लिखना क्या था। अगले पैरा में हमने लिखा इंडिया हैज मैनेज्ड टू पुट अ मैन इन स्पेस, लेड मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज एटसेट्रा, बट अ सेंचुरी सिंस फर्स्ट पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स इंडिया हैज वन ओनली 28 को यहाँ 35 कर लीजिएगा। इंडिया हैज़ ओनली 35 मेडल्स टिल डेट। कहा गया कि इंडिया ने चांद पे आदमी पहुंचा दिया, इतनी ज़्यादा विज्ञान में डिस्कवरी हो गई, विज्ञान में इतनी खोज हो गई, इतना यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते थे इंडियन क्रिकेट टीम इतना नाम कर रही है, विदेश या दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम कही जाती है, फिर भी इंडिया के पास अभी तक टोटल 35 मेडल्स हैं। यहाँ 28 की जगह पे 35 कर दीजिएगा। इंडिया के पास कुल 35 मेडल अभी तक है। ऐसा क्यों, इस पे बात करेंगे। देखो, जो हमें लिखना था कि हम इम्प्रूव कैसे करें, सुधार कैसे करें, उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले हम बता तो दें कि दुर्दशा कहाँ है। मतलब हम कैसे इम्प्रूव करेंगे उसकी बात तो तब आएगी ना, जब पहले हम इंडिया की स्थिति के बारे में उनको बता देंगे। ठीक है, कहा इंडियन क्रिकेट टीम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम, देन वाई आर वी नॉट एबल टू ब्रिंग द सेम डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी टू स्पोर्ट्स इन जनरल एंड द ओलंपिक गेम्स इन पर्टिकुलर। यानी कि जब इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा कर सकती है, तो हम जो ओलंपिक में इवेंट्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा डेडिकेशन उनके लिए क्यों नहीं दिखा पाते। हम जब हमारी एक टीम जो कि स्पोर्ट्स की मतलब क्रिकेट, चूँकि इंडिया में आपने देखा होगा क्रिकेट को महत्व ज़्यादा मिलता है, ऐसा क्यों? ओलंपिक वाले गेम्स पे अगर कोई ओलंपिक मेडल नहीं ला पाता है ऐसा, तो हम क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन क्या हम ओलंपिक वाले गेम्स लाइक जेवेलिन थ्रो हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, एथलेटिक जितने भी ये थ्रो होता है तमाम सारे, ठीक है, कितने गेम्स को हम ध्यान से देखते हैं, रग्बी हो गया, जो भी होता है ओलंपिक में, कितने गेम्स पे हम ध्यान देते हैं। अगला पैरा देखिएगा, कहा गया वी आर ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, it is only during major events like Olympics when other sports are given a part of the limelight and for the rest of the year we stay ignorant to them। कहा गया कि हम क्रिकेट से ऑब्सेस्ड हैं, यानी हम क्रिकेट ही देखते रहते हैं, क्रिकेट की बात, क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान मान के बैठे हैं। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग मेजर इवेंट्स ओलंपिक लाइक ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, तो हमें याद आती है हमारे रेसलर भी हैं, हमारे और भी स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो अगर आप उनको लाइमलाइट पूरे साल नहीं दोगे, केवल उसी टाइम पे दोगे, उनको भी नहीं फील होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ देश के लिए, तो कोई क्यों मेहनत करना चाहेगा। हम अगर इग्नोर करते चलते पूरे साल क्रिकेट क्रिकेट, तो जब ओलंपिक आए तो कह दो मेडल ले, कैसे हो पाएगा? क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस सेशंस, इनकरेजमेंट, फंड्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, नो स्पोर्ट डेडिकेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी
एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो सम मेजर रीजंस फॉर इंडियाज पुअर मेडल टैली इन ओलंपिक्स। हमने बताया कि हम इग्नोरेंट रहते हैं, फिर हमने बताया कि कारण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए, हम प्रोत्साहन नहीं कर पाते, इनकरेज नहीं कर पाते अपने एथलीट्स को, हम फंड नहीं रेज कर पाते उनके लिए कि ताकि उनको अच्छे से सारी चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर पाएँ। हम कोई हमारे इंडिया में कोई स्पोर्ट्स डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, कि स्कूल तो हैं छोटे छोटे स्कूल्स तमाम सारे प्लेयर्स ने खोल रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोई खोल दें, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो, तो वहाँ पे स्विमिंग भी होगी, वहाँ पे केवल स्पोर्ट्स पढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जबकि हम कर सकते हैं, बीसीसीआई देखो कितना अमीर क्रिकेट एसोसिएशन है, तो और सबके लिए जो ओलंपिक में गेम्स हैं उनके लिए क्यों नहीं, ठीक है। देखिए हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी कि क्यों है। अब हम बताते हैं सरकार ने क्या क्या किया। स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, लेट्स प्ले इट्सेट्राज आर ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, लेट्स प्ले है जो शुरू किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे कदम हैं जिससे हम खेल को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। Sports organizations like the Indian Olympic Association and Sports Authority of India are working towards raising the standard of Indian sports through various talent promotion programs। यानी कि जो SAI है और ये जो IOA है यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इंडियन स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गिविंग विनर्स crores of rupees as rewards after winning, we should focus on giving younger generation basic amenities for developing them as a good sports person। यानी बहुत सही बात कही। इंडिया में देखो मेडल लेके चले आते हो, जैसे नीरज चोपड़ा का ही एक इंटरव्यू था कि इतना ज़्यादा मुझे लाइमलाइट दे दी, इतना ज़्यादा शोज वगैरह में बुलाने लगे कि मैं नेक्स्ट वाले इवेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं तैयारी ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इंडिया में जब जीत जाते हैं, कोई मान लो मेडल ले आए, अब उसको पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं। अगर वही पैसा आप जो यंगर जनरेशन है उसके लिए लगाओगे, उसको इंफ्रा प्रोवाइड करोगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, उनको प्रोत्साहन राशि दोगे, तो वो अपना जी जान लगा के मेडल लाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए इंफ्रा डेवलप करो उसी पैसे से। हो सकता है मिस मैनेजमेंट की वजह से भी हम मेडल टैली में पीछे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, कहा कि देयर शुड बी स्पेशल पॉलिसीज टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। यानी कि औरतों की भागीदारी हमारे इंडिया में देखो, औरतों की भागीदारी स्पोर्ट्स में बहुत कम रही है पहले तो, अब तो काफ़ी बढ़ रही हैं, अब तो लड़कियां भी आगे आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी ला रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वीमेन अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा ये वीमेन की संख्या और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज़ लानी चाहिए गवर्नमेंट ने। लिख दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमने बता दिया, सजेशंस दे दी, ठीक है। और अब हम कंक्लूजन पार्ट, हमने इंट्रोडक्शन कि ओलंपिक गेम्स क्या है, इंडिया की कंडीशन क्या है, बॉडी पार्ट कि इंडिया की कंडीशन क्या है, हम उसको सुधारें कैसे, कहाँ कमी हो रही है। अब कंक्लूजन पार्ट, हमने गवर्नमेंट को भी सलाह भी दे दी बॉडी पार्ट में ही। अब कंक्लूजन पार्ट में आएंगे, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सारांश क्या है। देखो, आवर कंट्री डज नॉट लैक इन टैलेंट एट ऑल आवर यूथ नीड्स टुडे इज इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। यानी कि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे बोलते हुए सुना है, लेकिन हमारी यूथ को ज़रूरत किसकी है, मोटिवेशन की। मोटिवेशन अगर होगा तो वो अच्छे से स्पोर्ट्स के लिए अपनी जी जान लगाएंगे। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन हमें, अब वो प्रोत्साहन राशि के रूप में हो, दर्शक हो, आप छोटे छोटे बच्चे मैच खेल रहे हो, आप बैठ के तालियां बजाते हैं तो उनको अभी अच्छा लगता है, वो समझते हैं कुछ अच्छा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है। इफ द गवर्नमेंट concentrates on proper training to nurture their talents, financial support, infrastructure and facilities, then India will certainly add more medals to its tally in future। कहा गया अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पे, उनके टैलेंट को निखारने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो जूते फटे होते हैं, जूते के बिना रनर बनना चाह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट को और छोटे छोटे एनजीओज भी कर सकते हैं, हम आप भी कर सकते हैं कि हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारे तहसील, हमारे कस्बे, हमारे सिटी का कोई लड़का अगर आगे बढ़ रहा है तो हम मतलब उसको 2-4 लोग मिलकर मदद कर सकते हैं, उसके बेसिक किट्स वगैरह खरीद के जूते दे सकते हैं, तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है।
तो अगर ऐसा हो जाता है, गवर्नमेंट के साथ साथ हम सारे भी ध्यान देते हैं अपने बच्चों को, लाइक हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं भैया इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो वो बनो, अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ाएंगे कि स्पोर्ट्स में भी कैरियर है, आप अगर देश के लिए मेडल लाओगे, इनाम होगा, हर चीज़, नाम, शोहरत, इज्जत सब मिलेगी। आप देश का नाम, वहाँ पे देश का झंडा लहराओगे, देश का झंडा सबसे ऊपर होगा, मेडल, गोल्ड मेडल लेके आओगे, कोई भी मेडल लेके आओ, तो यार बात होती है कोई, ठीक है। तो ये हमारी यंगर जनरेशन को सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी सोचना होगा, और साथ साथ जो वीमेन पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ाना होगा। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा, हमने सारे एस्पेक्ट्स लगभग कवर किए हैं। अगर आपने अभी हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्टिव ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके @ लगा के CHSL 2020 ऐसे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में काफ़ी 3000 के करीब मेंबर्स आपस में कॉपीज वगैरह चेक करते रहते हैं, और आपको जो कॉपी होती है कि किस तरह से कॉपी आती है उसकी सीट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। बाकी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी, आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं तमाम सारे ऐसे। गुड लक, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ते रहें। अगला टॉपिक बताएं किस टॉपिक पे ऐसे आना चाहिए। टॉप 20 टॉपिक्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो वाली वीडियो देखने के बाद, या उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको देख लिया हो तो बताओ अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।